एक बार हेम नाम का राजा था और उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषियों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां कोई लड़की उसे ना दिखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद ठीक वैसा ही हुआ और 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफी विलाप किया, लेकिन यमदूतों को अपना काम तो करना ही था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण की दिशा की ओर अर्पित करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। धनतेरस की दूसरी कथा है पौराणिक कथा। एक बार लक्ष्मी माँ भगवान विष्णु के साथ विचरण कर रही थी। एक जगह पर भगवान ने लक्ष्मी माँ को कहा कि आप यहीं रुकें और जब तक मैं वापस ना जाऊं आप यहीं रहना। माँ लक्ष्मी का मन व्याकुल हो गया और वो भी विष्णु जी के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगी। आगे जाकर सरसों के खेत आए। खेतों में लहलाती सरसों बहुत ही सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी माँ ने एक फूल तोड़ा और श्रृंगार किया। आगे जाकर गन्ने के खेत आए। उन्होंने गन्ने के रसीले मीठे रस का आनंद लिया। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए और माँ लक्ष्मी से नाराज हो गए। विष्णु ने कहा कि उन्होंने किसान के खेत से चोरी की है और अब इन्हें 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। तब माँ लक्ष्मी गरीब किसान के घर पहुंची और वहां रहने लगी। एक दिन किसान की पत्नी को माँ लक्ष्मी ने उनकी प्रतिमा का पूजन करने को कहा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। ऐसा करते ही उनके घर में धन धान्य भरने लगे और जीवन बहुत सुखी हो गया। 12 साल बीत गए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वापस लेने आए तो किसान ने उनको ले जाने से मना कर दिया। तब भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी कहीं भी ज्यादा दिन नहीं रुकती। ये तो श्राप के कारण वो यहाँ 12 साल रुकी थी। लेकिन किसान कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी वापस जाएं। यह सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हो तो तेरस के दिन घर को स्वच्छ बनाकर रात में घी का दीपक जलाकर रखना। शाम को पूजा करके एक तांबे के कलश में सिक्के भरकर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन दिवाली मनाई जाती है और इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी माता की पूजा होने लगी।